हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, एक नया टॉपिक है हम लोग के पास। दिवाली आने वाला है तो हम लोग देखते हैं कि ग्रीन क्रैकर्स जो हैं क्या होते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो जीएस मेंस पेपर 3 है उसके अंतर्गत कंजर्वेशन इन्वायरमेंट सबसेक्शंस जो है और पॉल्यूशन से रिलेटेड उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है। रीजंस ये है कि जब दिवाली के टाइम में क्रैकर्स को ब्रस्ट किया जाता है तो उस टाइम पे एयर पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि बच्चों के लिए और जो एजेड पीपल है और बेसिकली दोज पर्सन्स हु आर सकम्ड विथ अस्थमा, जो सांस से के बीमारियों से रिलेटेड है, उसमें क्या हो जाती है, एक तरह से स्पाइक देखने को मिलता है पेशेंट्स की इन ओपीडीज। ठीक है। तो देखेंगे कि आखिर ये ग्रीन क्या क्या होता है। ठीक है। और इसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस है, कैसे बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेनी स्टेट्स हैव outlawed firecrackers and mandated the production, sales and usage of only green firecrackers in light of Diwali, impeding arrival and the air pollution crisis। अब जानते हैं कि ये ग्रीन क्रैकर्स क्या है। देखिए, जो ग्रीन क्रैकर्स है ये एक तरह का जो है ना फायर वर्क्स होता है डैट आर हेल्दी टू द इन्वायरमेंट एंड कैन लेसन द एयर पॉल्यूशन दैट कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस। तो अगर आप ग्रीन क्रैकर्स के अलावा जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स है, अगर आप उसको ब्रस्ट करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो ग्रीन क्रैकर्स है वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दियर होता है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। और इसको बेसिकली कौन डेवलप किया है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि ये जो ग्रीन क्रैकर्स है एक्चुअली में डिजाइन किया गया है नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ नीरी। ये CSIR के अंतर्गत आता है और ये स्पेशली क्या कंबाइन करता है, तो फ्लावर पोट्स, पेंसिल्स, फायरवर्क्स, मरून्स, बॉम्ब्स एंड चक्कर। ठीक है। नाउ पॉइंट इज़ हाउ दे आर मेड। तो देखिए, इसको जो है ना हम इको फ्रेंडली क्रैकर्स भी बोलते हैं और ये अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स जो बेसिकली जो केमिकल्स रॉ मटेरियल होते हैं ना कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स में, जैसे लेड हो गया, सल्फर, उसके अलावा हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फ्लावर पोट्स, पेंसिल्स, फायर क्रैकर्स, ठीक है, इन सब को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स को बनाते हैं, जो कि लेस पॉल्यूटेंट होता है एज कम्पेयर टू द फायर क्रैकर्स जो कन्वेंशनल है। ठीक है। इसको हम ग्रीन क्रैकर्स बोलते हैं बिकॉज दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड दे डोंट कंटेन एल्यूमिनियम, बारियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन। अब पॉइंट ये आता है कि अगर सेफ़ है तो कितना सेफ़ है, क्या ये टोटली पॉल्यूशन फ्री है? तो नहीं। एक चीज़ आपको याद रखना है, क्रैकर्स कोई भी हो 100% दे आर नॉट पॉल्यूशन फ्री। ग्रीन क्रैकर्स 30% लेस पॉल्यूटिंग होता है एज कम्पेयर टू द रेगुलर क्रैकर्स। ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स हैव लेस और नो बारियम, मतलब बारियम नहीं होता है जो कि कन्वेंशनल क्रैकर्स में होता है, एंड दैट द केमिकल्स बारियम नाइट्रेट इज़ व्हाट कॉजेज द स्मोक एंड एमिजन। तो इसीलिए ग्रीन क्रैकर्स में कोई स्मोक और एमिजन नहीं होता। इन एडिशन टू लोअरिंग एयर पॉल्यूशन, ग्रीन क्रैकर्स आर सेड टू हैव इसके पास लोअर साउंड लेवल होता है दैन ऑर्डिनरी क्रैकर, जिसका साउंड रेंज जो है ना 110 से लेकर के 125 डेसिबल्स के बीच होता है, जो कि एक तरह से नॉइस कंसिडर किया जाता है। ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये ग्रीन क्रैकर्स का रेंज है। ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑर्डिनरी क्रैकर्स, जो ऑर्डिनरी क्रैकर्स का जो साउंड रेंज है दैट इज़ 160 डेसिबल्स है। तो नॉइस का ये तो आप बोल सकते एक तरह से हाई रिजोल्यूशन का साउंड हो गया, दैट कुड नॉट अफोर्ड बाय द ह्यूमन इन एनी केसेस। ठीक है। जबकि जो फायर क्रैकर्स होता है ग्रीन, उसके पास 110 से लेकर के 125 डेसिबल्स है। डिस्पाइट ऑफ ऑल देयर बेनिफिट्स, दीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन स्टैंडर्ड। रीजन है कि इसमें जो है ना थोड़ा आपको, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि कितने टाइप्स के ग्रीन क्रैकर्स होते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिफरेंट टाइप्स के ग्रीन क्रैकर्स को रिलीज़ किया था। ठीक है। इन एडिशन विथ आपको जो नीरी है या जो भी CSIR के लैब्स है उसके द्वारा बनाया गया, जिसमें फर्स्ट है स्वास, दैट इज़ सेफ वाटर रिलीजर। तो ये जो है ना एक्चुअली में डिस्चार्ज करता है वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर विच डैम्पन द डिस्चार्ज डस्ट। ठीक है। मतलब जो भी ब्रस्ट करने के बाद वहाँ पे एक्सप्लोड करने के बाद डस्ट निकलेंगे, उसको डिस्चार्ज करने के लिए इसमें वाटर की स्प्रिंकलिंग होती है।
साथ साथ ये सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। और इसमें कुछ डाइल्यूटेंट होते हैं जो गैसियस इमिजन्स को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। एंड दिस विल रिलीज 30% लेस एक्सप्लोसिव पार्टिकल्स दैट इज डस्ट एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फायर क्रैकर। सेकेंड टाइप्स के जो ग्रीन क्रैकर्स है दैट इज स्टार, दैट इज सेफ थर्माइट क्रैकर। ये सल्फर और पोटासियम कंटेन नहीं करता है, पोटासियम नाइट्रेट। इसमें लेस पार्टिकुलेट मैटर होता है और ये नॉइस लेवल कम रखता है, ठीक है। थर्ड टाइप के जो ग्रीन फायर क्रैकर है दैट इज़ सफल, दैट इज़ सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसके पास न तो सल्फर होता है न तो पोटासियम नाइट्रेट होता है। ये लेस पार्टिकुलर मैटर्स को रिलीज करता है, मतलब डस्ट को। और ये नॉइस लेवल्स जो है ना एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फायर क्रैकर जिसका कम होता है। अगर आप जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस को देखोगे ओवर फायर क्रैकर्स, तो रूलिंग आया था सुप्रीम कोर्ट का 2021 में कि जब कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है ये किसी पार्टिकुलर हॉलीडे और कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है। इट कुड नॉट अलो अदर्स टू ऑब्सर्व अ सिटीजन्स राइट टू लिव अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑफिशियल ऑथोरिटी। तो और ना तो किसी जुडिशरी का कोई इंटेंशन है कि वो किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति को अपने गाइडेंस के अंदर रखे। लेकिन उन्होंने बोला कि सेलिब्रेशन कैन नॉट टेक प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ अदर हेल्थ। रीजन ये है कि अगर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओल्डर पीपल्स है जिसको सांस लेने की समस्या है, तो फायर क्रैकर्स इतना ज़्यादा ब्रस्ट हो जाता है कि सुबह सुबह आप देखोगे कि फॉगी सा स्मोगी सा एक लेयर हो जाता है जिससे सांस लेने में समस्या होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हो खुशी के लिए और दूसरों को दुखी कर रहे हो, तकलीफ पहुंचा रहे हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि कोई टोटल बैन नहीं होगा यूज ऑफ फायर क्रैकर्स को। जो लोग फायर क्रैकर्स चलाना चाहते हो वो ग्रीन फायर क्रैकर्स चलाएं रैदर देन द केमिकल बेस्ड फायर क्रैकर्स, ठीक है। बट इससे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कंसर्न है वो किसके लिए है, तो ट्रेडर्स के लिए है। क्योंकि ट्रेडर्स अगर पहले से पता होता है कि उन्हें, अब तो देखो ये रेगुलरली न्यूज़ में होता है, तो ट्रेडर्स भी अब ग्रीन फायर क्रैकर्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो traders are expressed concern about the crackers' shelf life due to the new green firecrackers composition. Manufacturers also need to overcome the rigorous certification process run by the Petroleum and Explosion Safety Organization, that is PESO. तो याद रखिएगा, अगर कोई भी फायर क्रैकर्स ग्रीन क्रैकर्स होगा तो उसे पेसो, दैट इज़ पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।